ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मैथ्स पेपर साइन लिखी थी जो स्टैंडर्ड 10th बोर्ड के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट ने या गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड ने रिलीज की है उसको। ठीक है, आज हम साइंस के पेपर साइन में डिस्कशन करेंगे कि साइंस के पेपर साइन में उन्होंने क्या नया रखा है और क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, सो पेपर साइन ऑफ साइंस फॉर मे 2021। ठीक है, 2021 के एग्जाम के लिए, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपकी 10th स्टैंडर्ड की, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्या चेंजेस किया है, किस तरीके से पेपर सेट की है। ठीक है, हमने मैथ्स के पेपर सेट में देखा। अगर आपने मैथ्स के पेपर सेट की वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले वो देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स की जो पेपर सेट थी उसमें वही टोटल मार्क्स हमारे 80 थे, तो यहाँ पर भी साइंस में आपका टोटल मार्क्स कितना है 80। हमने क्या देखा था कि अब जो ऑब्जेक्टिव्स का जो वेटेज है जो लास्ट ईयर तक 20% था वो अब कितना हो चुका है 30%। तो यहाँ पर भी साइंस में जो आपका सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का आने वाला है 80% का 30, तो 24 मार्क्स, जिसमें आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, fill in the blanks, answer in one word, और मैच द फॉलोइंग या मैच इट, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मीन्स 24 मार्क्स में जैसा मैथ्स में था सेम एज इट इज आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 24 आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब 24 मार्क्स आर रिजर्व फॉर ऑब्जेक्टिव। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको सबके सब अटेम्प्ट ही करने हैं, तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा नहीं। देन आफ्टर सेक्शन बी सेम जैसे मैथ्स में था 18 मार्क्स, यहाँ पर भी आपको 18 मार्क्स का देखने को मिलेगा। मीन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ठीक है, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन शॉर्ट, मतलब आपको लिखना है 2 मार्क्स फॉर ईच, मतलब आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब 18 है, सो 2 ना 18 डिवाइडेड बाय 2 आपका कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन आपको उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं सिर्फ 9। सॉरी, ओके, मतलब आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं सिर्फ 9 क्वेश्चंस। देन आफ्टर सेक्शन सी, ओके, सेक्शन सी अगेन इट इज आल्सो 18 मार्क्स, जैसा मैथमेटिक्स में था वैसे ही आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ आप कह सकते हो। Following question in brief, 3 marks for each. 18 divided by 3 कितने हो गए 6, मतलब 6 क्वेश्चन आपको होंगे। यहाँ पर आपको कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन नंबर 37 to 45, टोटल हो रहे 9 क्वेश्चंस। आपको उसमें से अटेम्प्ट सिर्फ एनी 6 करने हैं। क्लियर, आपको गिवन होगा अटेम्प्ट एनी 6, 9 में से जो भी आपको 6 आते हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और वाला ऑप्शन नहीं है, एनी वाला ऑप्शन है जो आपको सही लगे। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी, वो आपका होगा 20 मार्क्स का। अब यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन डी, और आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल
ऑब्वियसली बात है 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा तो डिटेल में तो लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स फॉर ईच, 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कहां से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 to 53। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन है और उन 8 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5, मतलब समझ लीजिए आपके पास 60% ऑप्शन है। मतलब अगर 8 में से कोई भी आपको कितने लिखने हैं, 5 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब एक यहाँ पे और एक सेक्शन ए में आप इजीली मार्क्स कवर अप कर सकते हो, बिकॉज वहां पर आपका जो वेटेज है वो भी ज्यादा है और आपके पास ऑप्शन भी कई सारे हैं। ठीक है, सो आप उन चीजों को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इट इज एन टोटल 80 मार्क्स की कैसे डिवाइड होंगे सेक्शन वाइज। अब हम चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और उनमें से ऑप्शन के साथ वो कितने मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके ओके, नाउ सी, अब हम चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से आपका कितने मार्क का आएगा। ओके, आपको पता है हमारा जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, सो हम उसी के अकॉर्डिंग भी जाने की ट्राई करते हैं या चैप्टर वाइज भी जाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं चैप्टर लिख देता हूँ एंड देन मार्क्स। चैप्टर मार्क्स, जैसे चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, उसमें से आपका कितने मार्क का आएगा, 4 मार्क्स। और ये चैप्टर काफी इजी है इसलिए इन्होंने 4 आउट ऑफ 4 ही रखा है, ना कोई ऑप्शन नहीं होगा ये चैप्टर्स के क्वेश्चन में। और मेन थिंग इस चैप्टर में कट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो 70% रखा गया है सिलेबस उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से काफी सारी चीजें कट की गई है, तो आई थिंक आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, देन आफ्टर चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब ए चैप्टर में से आपको 6 मार्क का पूछा जाएगा और ऑप्शन के साथ अगर आप इसके मार्क्स बांधोगे तो आपको 10 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड ऑब्वियस नॉन मेटल्स। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इसमें से भी काफी सारी चीजें कट हो चुकी है, तो ये इतना ज्यादा रहा नहीं है। 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा ये चैप्टर में से और 8 मार्क्स विद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर 4 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो ये चैप्टर में से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछते हैं। सो ओके, सो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर में से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स बहुत पूछे जाते हैं। सो ये चैप्टर में वही ज्यादा ध्यान रखना, 6 मार्क है और नो ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि विदाउट ऑप्शन वाला ही होगा, तो विदाउट ऑप्शन सेक्शन ए में ही ज्यादा है। सो वही चीज वहां पर होगी। ठीक है, देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना, ये चैप्टर में भी काफी सारी चीजें काटे हैं। सिर्फ 4 मार्क का आएगा विद ऑप्शन, आपके कितने हो जाएगा, वो 6 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपका केमिस्ट्री पार्ट कंप्लीट होता है। इट इज अबाउट द केमिस्ट्री पोर्शन, ये आपका पूरा केमिस्ट्री है। 10, 15, 25, मतलब आपका केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें से 25 मार्क का आपको रहने वाला है। देन आफ्टर आपका यहाँ स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये चैप्टर में भी लास्ट के पोर्शंस को कट किया गया है, तो इसमें 6 मार्क का आएगा और ऑप्शन होंगे 10, मतलब क्लियर पता चल रहा है 4 मार्क का डिफरेंस है, तो समझ जाना कि आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से होगा और आई थिंक वो ज्यादातर ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा,
उसके अलावा और कोई लर्न नहीं रहेगी। ये चैप्टर में से 4 मार्क चैप्टर में से बाकी कोई 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्ट आईएमपी फॉर दैट। देन आफ्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उसमें आपको 5 मार्क का आएगा और 5 मार्क के ही ऑप्शन है, ठीक है। ये चैप्टर में भी काफी सारी चीजों को उन्होंने जो कट किया है उस वजह से इसका वेटेज कम हो चुका है, सो वो आपको देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आपका आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसकी भी जो वेटेज है वो अच्छा खासा है, 6 मार्क का है और ऑप्शन के साथ आपको 9 मार्क का रहेगा। यहाँ पर भी समझ जाना कि एक क्वेश्चन 3 मार्क में आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि देखो 3 का डिफरेंस है, मतलब क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि यही रहेगा। देन आफ्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में यहाँ पर आपको ऑप्शन काफी कम और है ही नहीं, 5 मार्क है और 5 मार्क का ही आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब ये चैप्टर में आपके पास कोई भी ऑप्शन होगा नहीं, सो दैट्स व्हाई ये चैप्टर भी थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। ये हो गया बायोलॉजी 6, 5, 11 और 11 22। बायो के चैप्टर अभी और भी पीछे हैं और एनवायरनमेंट जैसे, ठीक है, उनका वेटेज आपको अलग देखने को मिल जाएगा। बट ये जो बायो का जो है चैप्टर नंबर 6 to 10 उनका वेटेज यहाँ पर आपको बताया गया है। देन फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको बताया गया है। ये चैप्टर में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है और ये चैप्टर का भी सेम 6 मार्क का आपको पूछा जाएगा और 9 मार्क का आपके पास ऑप्शनल हो जाएगा। मतलब अगेन ये चैप्टर में से भी आपको 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, देन आफ्टर चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आपको बताना है। वैसे ये चैप्टर में 3 मार्क के पूछे जाने की चांसेस है, बट अगर आप ह्यूमन आई ही कर गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई 5 मार्क का है और 5 मार्क का ही आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें भी आपको पता है कि सम्स काफी ज्यादा कट है, सिर्फ वो रेजिस्टेंस वाले तक सम करना है, उसके आगे नहीं करना। सो दैट्स व्हाई ये चैप्टर में भी 6 मार्क का पूछा जाएगा और 8 मार्क भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर देन आफ्टर चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट। अब देखो ये चैप्टर काफी आईएमपी है, ठीक है, और इसमें कट भी काफी कम किया गया है। सो इस चैप्टर में से 6 मार्क का पूछा जाएगा विद ऑप्शनल 10 मार्क्स। फिर डिफरेंस 4 का है, मतलब समझ जाओ कि ये चैप्टर में से आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा और इसमें भी पीछे की थियरियां ले लोगे तो वही 4 मार्क में होगी। जनरेटर, मोटर, एसी डीसी करंट या डोमेस्टिक होम अप्लायंसेस, तो ये सारे आपको ज्यादा आईएमपी देखने को मिल जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 14, यहाँ तक हमारा फिजिक्स था, ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 से हमारा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज या सोर्स ऑफ एनर्जी इसे कहा जाता है। अब ये चैप्टर में भी वैसे काफी ज्यादा थियरी थी, बट कट होने के बाद ये चैप्टर में कुछ रहा नहीं है। सो 4 मार्क का और 4 मार्क का ही आपको अटेम्प्ट करना है। काफी इजी चैप्टर है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। इसमें भी काफी सारी चीजें कट हो चुकी है, जो रहा है उसमें तो पूछने जैसा कुछ नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई सिर्फ 3 मार्क्स का ये चैप्टर में से आएगा और 3 के 3 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। फिर क्लास चैप्टर 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स,
ओके, ये चैप्टर में से आपको सिर्फ 3 मार्क्स का पूछा जाएगा विद ऑप्शन 5। 2 का डिफरेंस है, मतलब समझ जाओ कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का चैप्टर नंबर 16 में से होगा, और ज्यादातर आपको पता है 5 मार्क्स ये वाले ज्यादा ऑप्शन आपको रहेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेक होल्डर का डैम हो गए, डैम्स हो सकता है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग तो आपका कट ही है। सो ये वाली चीजें ऐसे रह सकती है, चिपकू मूवमेंट है, मोस्ट आईएमपी फॉर दिस चैप्टर। सो ये सारी चीजें आपको रहेंगी। सो इट इज एन वेटेज ऑफ चैप्टर्स की, आपका चैप्टर्स का वेटेज कितना रहेगा और उनमें से आपको ऑप्शनल कितने देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सेक्शन ए, कि सेक्शन ए में कैसे पूछा जाएगा। जैसे हमने मैथ्स में देखा था वैसा ही है, फिर भी एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। नाउ मेन आ जाते हैं हम हमारे सेक्शन ए पे, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, वो हमें 24 के 24 अटेम्प्ट करने हैं। सो देखिए सेक्शन ए, नाउ सेक्शन ए में अगेन हमने डिस्कस किया पहले कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच, एमसीक्यू, लेकिन वो कैसे पूछे जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू पेपर साइज आपको एमसीक्यू 6 मार्क्स के पूछेंगे, मतलब 6 मार्क के आपके क्या होंगे एमसीक्यू, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 6। देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स, पर यहाँ पर इस साल आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत अच्छी चीज है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस है, मतलब एक तरीके से वो भी आपके लिए क्या हो गए एमसीक्यू। एमसीक्यू में तो फिर भी 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें तो सिर्फ आपको 2 या 3 ही देंगे, ऑलमोस्ट तो 2 ही देंगे, 3 भी नहीं देंगे। सो इजीली आप सिलेक्ट कर पाओगे। ये भी 6 मार्क्स, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12 मार्क तो आपके यहाँ पर इजीली कवर हो सकते हैं और हो ही जाएंगे, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आफ्टर आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे, वो आपको 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 क्या होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर देन आफ्टर आपको आंसर इन वन वर्ड, ओके, आंसर इन वन वर्ड अगर आप देखोगे सो वो आपको सेम अगेन 6 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर इस बार साइंस में इन्होंने इसको 8 मार्क्स का रखा है, 7 मार्क्स का, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 टू 23 आपका क्या होगा आंसर इन वन वर्ड, मतलब 7 मार्क के हो जाएंगे। और लास्ट में मैच द फॉलोइंग, मैथ्स में आपके मैच द फॉलोइंग 2 मार्क्स के लिए, बट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपका सिर्फ 1 मार्क का है, जो होगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या होगा मैच आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगेन सेक्शन बी, उसमें आपके पास ऑप्शन है 12 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 9 अटेम्प्ट करने। सेक्शन सी, ओके, उसमें भी आपके लिए सेम 9 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 6 अटेम्प्ट करने। सेक्शन डी 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ओके। सो इट इज अबाउट द सेक्शन ए। एंड यहाँ पर हमारा जो पेपर साइड है साइंस का, उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो भी ओवर होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर